Hello everyone. So today we are covering the 10th chapter of the Indian Polity by Lakshmikant, and it is the fundamental duties, Maulik Kartavya. The fundamental duties are moral and civic responsibility of citizen toward the nation. So if तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य है, कुछ मोरल और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई हैं, सिटीजन्स को दी गई है, जो कि हमारे राष्ट्र के प्रति प्रत्येक नागरिक की रहने वाली है। तो इफ फंडामेंटल राइट्स आर राइट्स ऑफ सिटीजन एंड DPSP is duty of state, then fundamental right is the duties of citizen, right? Okay, so now the meaning of the fundamental duties, मौलिक कर्तव्य का क्या अर्थ है? तो fundamental duties are moral obligations of citizen toward nation, society and constitution. They remind citizen that rights and duties must be together. तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों के राष्ट्र, सामाजिक और संविधान के प्रति नैतिक दायित्व है। ये बताते हैं कि अधिकार के साथ कर्तव्य भी आवश्यक हैं। नाउ द कोर फिलॉसफी क्या है? सो अ गुड डेमोक्रेसी नीड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, है ना। ये तो इम्पॉर्टेंट है एक गुड डेमोक्रेटिक नेशन के लिए कि जो उसके नागरिक हैं वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, नॉट ओनली राइट डिमांडिंग सिटीजन। तो लोकतंत्र केवल अधिकार से नहीं, कर्तव्य से भी चलता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, वो पार्ट 4A में दिए गए हैं इन द आर्टिकल ऑफ 51A। और ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रहे हैं, तो ये ऐड किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। ठीक है, तो ये 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 में, उसके तहत हमारे संविधान में ये जो कि ने जोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि ये पहले हमारे संविधान में ये नहीं थे, इन्हें नहीं जो कि ग्रहण किया गया था जब हमारा संविधान बना। तो ये जो कि बोरो किए गए हैं सोवियत यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे? तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस कमेटी का नाम, कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो जो कि ऐड ऑन हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4A पार्ट में अंडर द आर्टिकल 51A, राइट। नाउ वाई वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड, है ना। अब ऐड तो की गई, लेकिन ये अब ये सवाल भी उठता है कि क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। अब पहले अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं एडेड थी ओरिजिनली, तो वैसे भी तो आगे कंटिन्यू कर सकते थे, नीड क्या था। सो द ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन हैड फंडामेंटल राइट्स, DPSPs, but no duties. And but during emergency period in 1976 7 sorry in 1975 and 77, 1975 और 77 के समय जब इमरजेंसी पीरियड था, जब आपातकालीन स्थिति भारत में बनी हुई थी, तो गवर्नमेंट फेल्ट सिटीजन शुड ऑल्सो परफॉर्म ड्यूटीज, हैंस ड्यूटीज वर इंसर्टेड। ठीक है, तो जब इमरजेंसी पीरियड के दौरान आपातकालीन स्थिति के बाद सरकार को क्या लगा कि जो भारत के नागरिक हैं उनको भी कोई ना कोई कर्तव्य अपने नेशन के प्रति निभाना चाहिए, उनको भी कोई ना कोई उत्तरदायित्व लेना चाहिए। तो इसीलिए इन ड्यूटीज़ को फिर 1976 के संवैधानिक संशोधन में, 42वें संवैधानिक संशोधन के थ्रू इनको एड ऑन किया गया। तो संविधान में पहले केवल अधिकार थे, बाद में इन कर्तव्य को भी जोड़ा गया। नेचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य की क्या प्रकृति है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है दे आर नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। सो इट कांट बी डायरेक्टली इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट, तो इन्हें सीधे न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता, ये नॉन जस्टिसेबल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है? जस्टिसेबल है। DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? नॉन जस्टिसेबल है। तो लेकिन बट दे आर मोरल ऑब्लिगेशंस एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हैं, ठीक है। सो कोर्ट में स्टिल यूज देम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। नाउ द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं, लेकिन कौन कौन से कर्तव्य हैं जो हमारा संविधान हमारे
भारत के नागरिकों को हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या ओरिजिनली जब इसे ऐड ऑन किया गया था 1976 में, तो ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी, लेकिन 86 अमेंडमेंट जो हुआ, 66वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ 2002 में, उसके बाद एक और ड्यूटी ऐड ऑन हुआ और अब जो कि ये टोटल 11 ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। कौन कौन सी है? सो द आर्टिकल 51A, ऑल ड्यूटीज़ एंड डिटेल अभी हम गो थ्रू करेंगे। सो द आर्टिकल 51A का ए पार्ट, ठीक है, तो ए का ए पार्ट जो हमारा फर्स्ट ड्यूटी है वो क्या कहता है कि रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। So every citizen must respect the constitution, ideals, institutions, national flag and national anthem. तो संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारा सबसे पहला उत्तरदायित्व, तो सबसे पहला कर्तव्य है। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग को गो थ्रू करें तो नेशनल जो फ्लैग है इट वाज डिज़ाइंड बाय पिंगली वेंकैया जी और ये अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो भारत सरकार का जो कि है जो हमारे इंडिया को फ्रीडम मिलने से पहले ही हमने इसे अडॉप्ट कर लिया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। तो फ्लैग रेशो क्या रहता है? 3:2 का इसका रेशो रहता है। अशोक चक्र है उसमें 24 लिया है इट इज़ द सिंबल ऑफ लॉ एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो अशोक चक्र सिंबल है लॉ एंड प्रोग्रेस का। नेशनल एंथम जनगण मन है एंड इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी और ये अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो हमारा संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, और फुल वर्जन ड्यूरेशन इसका 52 सेकेंड का है। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है एंड इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। नाउ द आर्टिकल 51A(b), ठीक है, तो जो सेकंड ड्यूटी है वो क्या है? फॉलो आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। सो सिटीजन शुड preserve value of sacrifice, patriotism and nationalism. Now the article 51A(c) part protects sovereignty, unity and integrity. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर एक नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य है। आर्टिकल 51A(d) सो डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, तो देश की रक्षा करना। एंड अप्लाइज वन नेशनल रिक्वायर्ड सर्विस, ठीक है, तो ये अप्लाई होता है जब भी नेशन को भारत के नागरिकों की आवश्यकता है, तब भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अपने देश की रक्षा करे। नाउ द आर्टिकल 51A(e) पार्ट प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, ठीक है, टू प्रमोट हार्मनी बियॉन्ड रिलीजन, languages, region and caste and renounce practices insulting women, तो सभी में भाईचारा बढ़ाना और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना भी हम सभी का दायित्व है। द आर्टिकल 51A(f) पार्ट प्रिजर्व कॉम्पोजिट कल्चर, तो भारत की मिश्रित सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना। सो इंडिया हैज़ डाइवर्स लैंग्वेजेस, रिलीजियन, traditions, so this duty protect that diversity. Article 51A Part G protect environment, protect forest, lake, river, wildlife and show compassion for living creature, ठीक है, तो पर्यावरण, वन, हिंदी और वन्य रक्षा, जीवों की रक्षा करना। So it is important modern duty. Connection with DPSP is also in Article 48A में हम देखते हैं। And in the Article 51AH, so develop scientific temper and spirit of inquiry, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना को विकसित करना, encourage rational thinking. Article 51A(I) part safeguard public property and avoid violence, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। Now the Article 51AJ part strive for excellence, right? So citizens should strive for excellence in all sphere, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, तो इसका एम है नेशनल प्रोग्रेस के लिए।
एंड द आर्टिकल 51A के पार्ट है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड इट वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। तो पेरेंट्स और गार्डियन मस्ट प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन एज्ड 16 to 14 ईयर। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना भी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है, पेरेंट्स का, और जो कि उनका देख रेख कर रहे हैं उनका। सो इट was connected with article 21A also, which is the right of the citizen. Now the importance of fundamental duties. So fundamental मौलिक कर्तव्य का महत्व और क्या इम्पोर्टेंस है इसका, क्यों इम्पोर्टेंट है? सो टू प्रमोट डिसिप्लिन, स्ट्रेंथन पैट्रियोटिज्म, प्रोटेक्ट नेशनल यूनिटी, इनकरेज रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, राइट। सो कर्तव्य जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो आलोचना भी हमें देखने के लिए मिलती है। तो क्रिटिसिज्म क्या है कि नॉन इन्फोर्सेबल है एंड वो वेजू लैंग्वेज है एंड नो पनिशमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। सपोर्ट क्या है? मोरल गाइडेंस, नेशनल डिसिप्लिन एंड सिविक अवेयरनेस। नाउ डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट, DPSPs एंड द ड्यूटीज। सो द राइट फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स टू सिटीजन है। DPSPs ड्यूटीज ऑफ स्टेट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है। एंड फंडामेंटल राइट क्या है? जस्टिसिएबल है। DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट्स क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम देते हैं। DPSPs वेलफेयर गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना द लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्य का कानूनी महत्व। सो दो दे आर नॉन जस्टिसिएबल बट पार्लियामेंट कैन मेक्स लॉ टू इन्फोर्स देम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंटल लॉ हम देखते हैं क्या है, कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटी को ही इन्फोर्स कर रहा है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल सिंबल, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स and important law related to these duties. So the Prevention of Insulting of National Honor Act 1971, so to protect national flag, constitution and national anthem. Environmental law आया related to article 51A G में, ये जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है एंड अपार्ट फ्रॉम इट ये DPSPs भी है 48A के थ्रू, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। एंड वर्मा कमेटी 1999 में, सो आइडेंटिफाइड लॉ इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो एक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो पार्ट 4A में है, 4 में है। आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। सोर्स क्या है? सोवियत यूनियन है। एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। रिकमेंडेशन किसकी रिकमेंडेशन पे ऐड किए गए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में। प्रेजेंट ड्यूटी 11 है एंड एक्स्ट्रा ड्यूटी एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ जो है वो है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सो 51A में है। प्रोटेक्ट यूनिटी 51AC में है। प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट 51AG में है। साइंटिफिक टेम्पर 51AH में है एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन 51A के पार्ट में है। So the fundamental rights give, if we talk about the fundamental rights, so it give the freedom and directive principle of state policy guide government for the welfare society, but fundamental duties remind citizens of responsibilities toward nation and society, ठीक है। तो इसीलिए fundamental duties बहुत ज़्यादा important है। So there is some important थिंग्स विच वी रियली नीड टू गो थ्रू और इनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट ओरिजिनल इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950 फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करते थे, DPSPs भी एग्जिस्ट करते थे, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस समय पे नहीं थे। तो इनको बाद में जो कि एड ऑन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड भी था, क्योंकि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, ऐसा लगा कि कोई आपातकालीन अगर परिस्थिति भारत में बनती है तो उस वक्त नागरिकों की कुछ जिम्मेदारी बनती है ताकि
जो कि उस बुरे समय में हम इजीली चीज़ों को गो थ्रू करें और उनसे बाहर आ सकें। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ना द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था स्वर्ण सिंह कमेटी को टू रिकमेंड फंडामेंटल ड्यूटीज। सो कमेटी रिकमेंडेड सिटीजन शुड परफॉर्म ड्यूटीज टुवर्ड नेशन, बट पार्लियामेंट डिड नॉट एक्सेप्ट ऑल रिकमेंडेशन। तो पार्लियामेंट ने जितनी रिकमेंडेशन स्वर्ण सिंह कमेटी ने दी थी सारी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या थे कि कमेटी सजेस्टेड पनिशमेंट फॉर वायोलेशन, ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट इंक्लूड दिस डायरेक्टली। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को डायरेक्टली जो कि एड ऑन नहीं किया। नाउ द वाई सोवियत यूनियन वॉज सोर्स, सोवियत संघ से क्यों लिया गया? सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन स्ट्रांगली एम्फसाइज्ड ड्यूटी टुवर्ड सोसाइटी एंड नेशन। सो इंडिया बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द सोवियत यूनियन। एंड द ड्यूटीज अप्लाई ओनली टू सिटीजन, तो कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट है ना, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हम अप्लाई टू ऑल पर्सन। फंडामेंटल राइट क्या है कि कुछ सिर्फ सिटीजन्स को ही है, इंडियन सिटीजन्स को, लेकिन कुछ सभी लोगों के लिए जो भारत में रह रहे हैं। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं, ठीक है। तो फॉरेनर डू नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर आर्टिकल 51A। नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, कर्तव्य और अधिकार का क्या संबंध है? नाउ द राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, पूरक है। तो इफ सिटीजन डिमांड राइट दे मस्ट ऑल्सो फुलफिल ड्यूटी, ठीक है, अगर कोई अपना अधिकार मांग रहा है तो उसे अपने कर्तव्य भी पूरे करने अनिवार्य हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट बट सिटीजन शुड अवॉइड वायोलेंस एंड हेट्रेड, ठीक है, तो तभी जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एग्जिस्ट करता है। तो अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। नाउ द ड्यूटीज हेल्प कोर्ट इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायालय में महत्व। सो दो ये नॉन जस्टिसेबल है बट कोर्ट कैन यूज फंडामेंटल ड्यूटी टू इंटरप्रेट लॉज। जैसे कि एनवायरमेंटल केस हम देखते हैं तो इट वाज यूज्ड इन आर्टिकल 51A(g) पार्ट। सो दिस गिव ड्यूटीज इन डायरेक्ट लीगल इम्पोर्टेंस। Important Supreme Court use of duties. So court have used duties in cases related to environment, national honor, education and public discipline. So especially in the environmental protection. And the Article 51AG and environment पर्यावरण वाला कर्तव्य. So one of the most important duty, citizen must protect forest, river, wildlife and environment. So it is connected with Article 48A of the Directive Principle of State Policy. एंड साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये आर्टिकल 51A(h) में दिया गया है। तो ये क्या बताता है कि डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, मतलब रैशनल थिंकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दक्यानुसी आप सोच लेके चले जीवन को लेके या चीज़ों को लेके। इंक्वायरी होना चाहिए, रिफॉर्म माइंडसेट होना चाहिए, राइट, नॉट ब्लाइंड सुपरस्टिशन। तो तर्क और वैज्ञानिक सोच विकसित करना ये भी हमारा कर्तव्य है कि सोसाइटी में खुद का भी डेवलप करें, सोसाइटी में भी वो चीज़ हो। द कंपोजिट कल्चर, मिश्रित संस्कृति। सो इंडिया इज कल्चरली डाइवर्स। कंपोजिट कल्चर मीन्स डिफरेंट ट्रेडिशंस लिविंग टुगेदर, different tradition in case of language, religions, art, music, festivals. So duty asks citizen to preserve their this diversity also. Now the public property duty, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा. So important because public property belong to everyone. Example government buses, schools, railway. So destroy them harm society itself. ठीक है. So it is also a duty and excellence duty. So article 51A के J part में है. So ask citizens to strive for excellence, है ना. So nation progresses when citizen improve continuously. सो पेरेंट्स ड्यूटी एडेड लेटर, तो माता पिता का जो कर्तव्य वो बाद में जोड़ा गया आर्टिकल 51A के में जो दिया गया है. सो इट वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002. सो इट रिक्वायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर. सो इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द आर्टिकल 21A विच इज़ द फंडामेंटल राइट. सो इट इज़ द राइट टू एजुकेशन. फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉन एग्जॉस्टिव, तो कर्तव्य सीमित सूची नहीं, राइट. तो कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट 11 ड्यूटीज़ बट सिटीजन में हैव ब्रॉडर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, टैक्स पेमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये ऐसा नहीं है कि बस सीमित कर दी गई है, बस यही ड्यूटी है। वी हैव मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर नेशन। एंड क्रिटिसिज्म ड्यूटीज आर विच, तो आलोचना भी है। सो मैनी ड्यूटीज आर ब्रॉड वर्ड लाइक हार्मनी, एक्सेलेंस, साइंटिफिक टेम्पर, दीज आर हार्ड टू डिफाइन लीगली। सो हैंस क्रिटिसाइज होता है कई बार चीज़ों को लेके। एंड इम्पॉर्टेंट डिफरेंस मोरल वर्सेस लीगल ड्यूटी। सो मोरल ड्यूटी, मौलिक ड्यूटी क्या है? सो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगल ड्यूटी एनफोरेंसेबल बाय लॉ। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेनली moral duty, though parliament can make law related to them, but they are the moral duties. And important law connected to duties: prevention of insults of national honor act 1971, ठीक है, अभी गो थ्रू किया था हमने। एंड वर्ना कमेटी, सो 1999 में ये एस्टेब्लिश हुआ। सो आइडेंटिफाइड लॉ इम्प्लीमेंटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ सो दिस इज द once again one more revision. So part 4A में है, आर्टिकल 51A में सोर्स है सोवियत यूनियन, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट इन 1976, recommended by Swan Singh committee. Total duties are 11. Extra duty added by 86th amendment in 2002. So that was for the parents. And duties apply only to citizen, non-justiciable but important. So this was all about the fundamental duties. So let us go through some important MCQ based question for better understanding. So the first question, fundamental duties are contained in, so it is in the part 4A, right? So if we talk about the part 3 में क्या है हमारा fundamental right है, part 4 में क्या है DPSPs है. Now the fundamental duties were added by, so it was were added by the 42nd amendment in 1976 during emergency period. So the idea of fundamental duties was borrowed from, so it was borrowed from the Soviet Union, USSR. Fundamental duties were recommended by, so it was the Swan Singh committee. Important. At present the number of fundamental duties is 11. So originally it was the 10, but later in 2002 by the 86th amendment act one more was added, तो अभी present number 11 है. Which fundamental duty was added later by 86th amendment, अभी हमने go through किया है. ये कौन सा है हमारा? Provide education to children का है. So it is the duty of parent and guardians to provide education to children at aged 6 to 14 years. Fundamental duties are, so they are non-justiciable, can't directly be enforced in court. So which article contain fundamental duties? So it is in the article of 51A. 51A में हमारा जो कि fundamental duties है. Which among the following is a fundamental duty? Right to constitutional remedies, equal pay for equal work. Equal pay for equal work क्या है? DPSPs है. Protect environment, freedom of speech. Freedom of speech क्या है? Right है. Right to constitutional remedy is also a right. Article 32 है ना. तो protect environment, so it is the duty under the article 51A(G). तो now the which duty related to scientific temper? तो scientific temper दिया गया है article A 51A(G) में, H में. So develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry. So which among the following is true? Duties apply to foreigners also. No, foreigners को नहीं है. Duties apply only to citizen. Yes, so duties apply only to citizen. तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ during emergency duties है, ये duties हमारा है. और enforceable by court भी नहीं है. So the option B. Protection of environment under fundamental duties is connected with which DPSP? So it was connected with the article 48A. Which among the following reflect respect for national symbol? Very, very important. So it is in the 51A part. So respect constitutional, national flag and national anthem. Who designed the national flag of India? So it was the Pingali Venkaiah. And our national flag was adopted in the 22 July 1947. Jan Gan Manna was written by, it was written by Subhash Chandra. Oh, so it was written by the Ravindranath Tagore ji, ठीक है. So national anthem written by the Ravindranath Tagore.
Which among the following is not a fundamental duty? So, equal justice is not a fundamental duty. Protect human property, fundamental duty. Promote harmony, fundamental duty. Develop scientific temper, it is also fundamental duty, है ना? So, equal justice, it is a DPSP under Article 39A. The duty to preserve composite culture is under, so it is under the Article 51A Part F. Which committee identified law implementing fundamental duty? So it was the Varna committee. So Varna committee 99 में identify किया था क्या कि legal provision connected with fundamental duties. 19. The fundamental duty related to education is connected with, so it was connected with Article 21A. Right? So Article 51A K part linked with Article 21A, which is the right to education. Last question, fundamental duties mainly aim to, so it aim to promote responsible citizenship. So fundamental duties remind citizens of responsibilities toward nation, society and constitution. So it was all about this chapter, which is the fundamental duties. If I have missed anything from the chapter and I was incorrect in explaining anything, so kindly let me know in the comments.